रेड के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, ईमानदार क्यों रहेगा। आप नेता का आरोप, ईडी सब पर चोर का ठप्पा लगा रही। 20 घंटे की तलाशी के बाद भारद्वाज कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर मंगलवार सुबह पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 20 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया है। देर रात ईडी की टीम जब बाहर निकली तो सौरभ भारद्वाज के समर्थन में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि चोरों के यहाँ भी छापेमारी की जाएगी और ईमानदारों के यहाँ भी, तो क्यों कोई ईमानदार रहेगा। सौरभ भारद्वाज के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि ईडी सब पर चोर का स्टैंप लगा रही है। उन्होंने कहा, जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी वालों से कहा कि यार एक बात बताओ, यदि तुम चोरों के यहाँ भी छापा मारोगे और ईमानदारों के यहाँ भी छापा मारोगे तो कोई ईमानदार क्यों रहेगा। फिर तो हर आदमी कहेगा कि हम भी लूट ले। अब तुमको सब चोर ही स्टैंप लगाने हैं, तुम तो देश की ईमानदारी खत्म कर रहे हो। अलग अलग राजनेताओं को फंसाने की, दे आर पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड आई विल एक्सपोज देम टुडे विद एविडेंस। सुबह कल 7:15 बजे के करीब जब मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। उनके नाम मैं आपको बता दूं, डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, ये दोनों ईडी से हैं, विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, 6 सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह वगैरह। और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा, साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा, घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि इसको स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पे रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढांड, इनकी दूसरी टीम ढूंढांड करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, 7:15